नमस्कार। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा गंभीर है। हो सकता है कि आपके इमोशन को एक अलग तरीके से झकझोर भी दे। देखिए, वैभव सूर्यवंशी के साथ जो कुछ भी हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है, मेरा मानना है कि वो कहीं न कहीं सियासत का शिकार बनता जा रहा है। बिहार को मोदी की जरूरत है। ये कल की राजनीति में भी दिखा, आज की राजनीति में भी दिख रहा है और उनकी पार्टी की राजनीति में भी दिख रहा है। बिहार उनकी जरूरत है देश के प्रधानमंत्री बने रहने के लिए। लेकिन वैभव सूर्यवंशी इस देश का नाम रोशन करे, इसके लिए प्रधानमंत्री की उस सियासत का शिकार हो जाए, हमें लगता है कि किसी बिहारी को ये पसंद नहीं होगा या किसी भारतीय को ये पसंद नहीं आनी चाहिए। देखिए, वैभव सूर्यवंशी एक उभरता हुआ सितारा है, ध्रुव तारा है, भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा स्टार जो अभी मतलब कदम बढ़ा रहा है उस मुकाम की तरह जो हिमालय की तरह अडिग खड़ा है। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है उसे। इस देश ने अतुल बेदारे को भी देखा है, हर बॉल पर वो भी छक्का मारता था, लेकिन बहुत दिनों तक चल नहीं पाया। वैभव सूर्यवंशी बहुत बेहतर खिलाड़ी हो सकते हैं भी, लेकिन अभी उनको और तराशने की जरूरत है और इसके लिए जरूरी है उन्हें इस तरीके के चकाचौंध से दूर रखा जाए। उनके परिवार के लोगों को इस तरीके की चकाचौंध से वैभव कैसे दूर रहे, इसके लिए कोई कठोर निर्णय भी लेना पड़े तो निर्णय लेना चाहिए। जिस मैच में उन्होंने सबसे तेज सेंचुरी मारी है, वह देश का सबसे कमजोर टीम है। एक बात समझ लीजिए, उसके सहारे आप उस आंकड़ों का बाजीगर मत बनिए। आंकड़ों का बाजीगर बनकर सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं, लेकिन विराट कोहली नहीं बन सकते, धोनी नहीं बन सकते, आप सौरभ गांगुली नहीं बन सकते, आप वर्तमान में अश्विन नहीं बन सकते, अनिल कुंबले नहीं बन सकते। उसने फाइट किया है। रोहित शर्मा नहीं बन सकते, क्योंकि अब जो क्रिकेट है वो क्रिकेट हर पल आपका परफॉर्मेंस खोजता है और ऐसे समय में सबसे अधिक परफॉर्मेंस की जरूरत महसूस होती है पूरे देश की जनता को, जब आप कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते हैं। अभी पाकिस्तान के हाथों जिस तरीके से बुरी तरह से भारतीय क्रिकेट टीम की हार हुई है, जूनियर टीम का, उस पर उसमें वैभव का जो प्रदर्शन रहा है वो संतोषजनक नहीं रहा। इसलिए ये राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार उसके जीवन के लिए मतलब नहीं है। वो पुरस्कार राष्ट्रपति दे या प्रधानमंत्री दे, वो अपनी जगह है, क्योंकि इस पुरस्कार के सहारे सामने वाला शख्स राजनीति साध रहा है, ये साफ दिख रहा है। इसलिए उस राजनीति से वैभव को बचाया जाना चाहिए। वैभव को अभी बहुत क्रिकेट खेलना है, वैभव में अपार संभावना भी है और आने वाले समय में वैभव जैसे खिलाड़ी को भारतीय टीम की जरूरत भी है। लेकिन उसके लिए जिस तरीके की तपस्या की जरूरत है, जिस तरीके से लाइमलाइट से दूर रहने की जरूरत है, चकाचौंध से दूर रहने की जरूरत है, वो हाल के दिनों में वैभव के परिवार वालों की प्रवृत्ति से भी और वैभव के भी प्रवृत्ति से नहीं दिख रहा है। अभी जिस संघर्ष का वो दौर उनको देखना है, शायद उस परिवार वाले को भी इसका एहसास नहीं है। और वैभव की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है कि सचिन तेंदुलकर के समय में मीडिया नहीं था, उस दौर में भी मीडिया था। जरा देखिए उनके परिवार का संयम, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का संयम, उस उम्र में जिस उम्र में वो खेलने के लिए पाकिस्तान के साथ मैदान में उतरा था, लगभग वैभव सूर्यवंशी और सचिन तेंदुलकर का एक ही उम्र रहा होगा। कादिर के गेंद पर जब वो छक्का चौका लगा रहा था तो पूरे देश उसे देखकर मुस्कुरा रहा था कि कितना छोटा बच्चा एक खिलाड़ी खेल खेल रहा है।
पूरी दुनिया पहली बार सचिन तेंदुलकर को उस तरीके से देखा, और उस खेल के बावजूद भी उसके परिवार हमेशा उसको इस दुनिया से, चकाचौंध की दुनिया से अलग रखा। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का हर एक्शन राजनीति से प्रेरित दिखता है। हम कार्यक्रम की शुरुआत में कहीं कि बिहार उनको जरूरत है। वैभव सूर्यवंशी अभी उस मुकाम पर नहीं पहुंचा है जहां देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से तवज्जो देने की जरूरत है। ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है, और यह भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वैभव सूर्यवंशी अगर देश के लिए खेलता है तो उसके लिए जरूरी है कि इस तरीके की चकाचौंध से वो दूर रहे। उसके परिवार के लोगों को इस तरीके के चकाचौंध से दूर कैसे रहे, इस पर कठोर निर्णय भी लेना पड़े तो वो निर्णय ले। ये राष्ट्रपति सम्मान नहीं है। आज जो 1 लाख रुपया और एक प्रमाण पत्र जो दिया गया है, इस कार्यक्रम को जो है सो वैभव उससे दूर भी रह सकता था, क्योंकि देखिए वो जो जगह है ना, वह जगह अपने आप में एक श्रेष्ठता का भाव देता है और उससे अहंकार पैदा लेता है। अरे हमने तो प्रधानमंत्री हमसे हाथ मिला रहे हैं, हमसे प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन काल में इस तरीके की चीजों को देखा है कि जो बचपन में टैलेंटेड रहा है वो धीरे धीरे उम्र के पड़ाव में जब उनके टैलेंट की जरूरत महसूस होती है वो बहुत पीछे खड़ा हो रहा दिखता है। उसकी वजह यही है। घर में अगर पढ़ने वाला बच्चा कोई क्लास 1 से अगर बेहतर रिजल्ट दे रहा है तो उसके घर के माँ पिता, आसपास के लोग जिस तरीके से तारीफ करते हैं, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसमें वो चीज़ें कमती चली जाती है, और एक उम्र के बाद वो इस कंपटीशन के दुनिया में सबसे पीछे खड़ा रहता है। किसी भी व्यक्ति के ऊंचाई पर पहुंचने के लिए या किसी भी खिलाड़ी की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए उसका पहला शर्त है कि चकाचौंध से दूर रहिए। प्रशंसा आपके लिए जो है डायबिटीज है, आपको अंदर अंदर खा जाएगा। चकाचौंध आपके लिए जो है सो कैंसर है, ये सोच लीजिए। एक बार अगर इसका लत लग गया ना तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। हमें लगता है कि ये बातें उनके परिवार के लोगों को भी समझना चाहिए। ये हम बहुत कटु सत्य बोल रहे हैं, लेकिन ये सत्य है, ये खबर नहीं है। एक बिहार के ऐसे होनहार वीरवान खिलाड़ी के साथ पॉलिटिक्स हो रहा है जो पॉलिटिक्स से हम सब बच सकते थे।